सभी दोस्तों का दिल से मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर ट्रैवल विद गिरीश। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अभी तक मुझे जवाब आया था कि सर मेरा सिटीजन वीज़ा नहीं लग रहा है, सर कैसा करूं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर खाते में बहुत बड़ा बैलेंस होना है और बहुत सारी चीज़ें इस वीज़ा के बारे में कुछ ऐसी फैलाई जा रही है कि जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। दोस्तों, मेरा फाइनली देखिए मैंने वीज़ा लगाया था और मेरा वीज़ा आ गया है। और ये वीज़ा कैसे आया इसकी पूरी प्रोसीजर है दोस्तों, और बहुत इजी प्रोसीजर है। कुछ यानी अगर हमें कुछ चीज़ें अगर सच में मालूम रही तो हम कितने इजीली कर सकते हैं, वो मुझे अभी इस वीज़ा प्रोसीजर के बारे में मालूम पड़ा है। देखिए पहले जस्ट क्या हुआ था, मैं आपको सब स्टोरी बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीज़ा क्या है, वीज़ा प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने फर्स्ट वीज़ा जो लगाया था तब मेरा पहला वीज़ा डिक्लाइन हो गया था और मुझे मैसेज आ गया था रिफ्यूज़ल का। मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा क्या क्या हुआ मेरे साथ में, मेरा पहला वीज़ा कैसे कैंसिल हुआ और उसके बाद में कैसे पास हुआ। तो फर्स्ट टाइम मुझे जाना था तो मैंने ऐसा सोचा था कि चलो किसी जानकार आदमी से हम वीज़ा बनाएंगे। और उस जानकार आदमी से वीज़ा बनाने के चक्कर में उसको मैं 10-10 बार कॉल कर रहा था। वो मुझे बता रहा था हाँ सर मैं करता हूँ। मैं उसके भरोसे में बिंदास था, वो आपका हो जाएगा सर, आप बिंदास रहिए सर, आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। स्विट्ज़रलैंड वीज़ा लग जाता है, यूके वीज़ा लग जाता है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैंने यही गलती सबसे बड़ी की और उसके भरोसे में मैं रह गया। जब मेरा वीज़ा का इंटरव्यू आने की डेट आ गई थी तब मैं उसको कॉल कर रहा, तो वो बोलता है कि सर वो मेरा एक बंदा था वो आया नहीं, मैं आपको आज करता हूँ। और उसने मेरे को बहुत चीज़ें जो नहीं मैंने पूरी गाइड करना चाहिए था वो नहीं बताई। उसके बाद में क्या हुआ, उसने मेरे को 2-3 चीज़ें भेज दी, एयर टिकट भेज दिए, ऐसा वैसा वैसा, और बाद में कुछ भी नहीं। लेकिन उसने मेरे को एक चीज़ नहीं बताई कि जो अपना बैंक बैलेंस है वो कौन सी तरीके से ठीक रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा मैंने लगाया, वहाँ पे मेरा खर्चा आया और जो भी मेरा टाइम गया वो सब जाने के बाद में जब 8-10 दिन के बाद में मुझे एक मेल आया कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल का, मैं पढ़ के शॉक हो गया। उसको कॉल करो, बोले सर मेरी गलती नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट ही वैसे थे। अरे मैंने बोला भाई तू अगर मेरे को पहले ही बताता था कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर रहता है वीज़ा के लिए तो मैं तेरे पास क्या हुआ आता था। तो उस बंदे ने मेरे से साथ आज तक मुझे याद है, बाद में मैंने उसको कॉल भी नहीं किया। और ये पूरा प्रोसीजर मैंने खुद एजुकेशन लेके मैंने जानकारी लेके मैंने सब दिया। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो देखे, उसकी भी बहुत मदद हुई मुझे। और उसके बाद में मैंने दूसरा वीज़ा के लिए मैंने खुद तैयारी की। जो तैयारी की दोस्तों मैंने वो 6 महीने तक तैयारी की। मेरे बैलेंस, मेरा जो इनकम है उसकी पूरी सेविंग मैंने जमा होने दी और 6 महीने तक डेबिट कम रखा, क्रेडिट ज़्यादा रखा। और उसके बाद में 6 महीने के बाद में मैंने फॉर्म अप्लाई किया। और दोस्तों मेरा फॉर्म अप्लाई करने के बाद में मुझे पूरी जानकारी आ गई थी कि हमें कैसा कैसा आइटनरी जोड़ना है, कौन सी एयर टिकट जोड़ना है और कितना बैंक बैलेंस रहना चाहिए, बैंक के स्टेटमेंट पे स्टैंप रहना ज़रूरी है। ये सब सारी चीज़ें मैंने एजुकेशन कर ली थी पहले वीज़ा में। और जब सेकंड टाइम मैं गया दोस्तों, पूरी चीज़ें मुझे मालूम थी, किसी के भरोसे पे मैं नहीं था, इसलिए मैंने हर एक चीज़ पूरा बंच बना के वहाँ पे गया। एम्बेसी में क्या होता है कि जब हम जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर कम गिरता है तो एम्बेसी के नीचे जो झेरॉक्स रहती है उसमें बहुत पैसे लगाते हैं। तो आप सब डॉक्यूमेंट पहले ही लगा के जाइए, क्योंकि झेरॉक्स 150-150 रुपये में बिकी जाती है वहाँ पे। तो ये अनुभव था। फिर मैं गया वहाँ पर, मेरा टोकन नंबर आ गया और टोकन नंबर आने के बाद में मैंने वहाँ से चर्चा उसको बताया सब। उसने मेरे को गाइड भी अच्छा किया। मुंबई में मैंने महालक्ष्मी में लिया था मेरा इंटरव्यू दूसरा। तो वहाँ पर जाने के बाद में जो गाइड था, उनका जो एक आदमी था वो उसने बहुत मदद की मुझे। उसने सब बताया कि सर ये टाइप से आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सिर्फ आपको ये टाइप के करना है। और मैंने वो टाइप से पूरे डॉक्यूमेंट जोड़ने के बाद में मैंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किए। फिर मेरा फ़ोटो सेशन हुआ, फ़ोटो निकाले और अपने को साथ में फ़ोटो लेके जाना पड़ता है, वो भी लेके गया। वो सब चीज़ें मैंने पूरा इंटरव्यू मेरा हो गया और उसके बाद में मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में फिर मैंने सब डॉक्यूमेंट और एक बार चेक किए, जो जो मैंने उसकी ट्रू कॉपी थी वो मेरे पास रखी थी। तो
मेरे को बैंक बैलेंस पे सेटिस्फाई था, क्योंकि मुझे मालूम है यूएस यूके का वीज़ा और सेनेगल वीज़ा सिर्फ बैंक बैलेंस पे ही होता है। आपकी हिस्ट्री, आपके बैंक बैलेंस, वो मेरा परफेक्ट था। आइटनरी मेरी परफेक्ट थी, आने जाने के टिकट परफेक्ट थे। तो ये चीज़ें मुझे मालूम था कि ये हो जाएगा। तो भी जब तक होता नहीं है तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और फाइनली फिर 4 दिन के बाद में मुझे मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया गया है। मैं शौक हो गया यार, मतलब पहला मैसेज जब आया था हमें 8 दिन पहले तो रिफ्यूज़ल का आया था, और आज पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, इसका मतलब साला वीज़ा हो गया। पर यूके वीज़ा वाले इतना मैंने देखा है गारंटेड कि ये नहीं कि हर चीज़ एकदम बताते नहीं। अगर वीज़ा हो गया ना तो आपको बताएंगे नहीं, आपको सीधा सरप्राइज देंगे, पासपोर्ट भेज दिया है, पासपोर्ट कलेक्ट करो। और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों आप, जब पासपोर्ट आप आया तो पासपोर्ट का एड्रेस मैंने दिया था, मैं रहता हूँ मुंबई से 600 किलोमीटर दूर। तो मुंबई में मेरा पासपोर्ट आया, क्योंकि वो कुरियर का एड्रेस मेरा गांव का तरफ का ले रहा नहीं था वो, तो मैंने वहाँ का एक एड्रेस दिया। दोस्तों जब वो एड्रेस दिया तो वो कुरियर से आया, वहाँ पर उसका फ़ोन आया कुरियर वाला, सर आप ही होना तब हम आपको देंगे। मैंने मेरा दोस्त का दिया था। फिर दोस्तों मुझे और 600 किलोमीटर जाके मैं कुरियर लेने गया। वो बंदा आया, उसने मेरा कुरियर दिया, वो लेके वापस 600 किलोमीटर में दूर से घर आया। और उसके बाद में दोस्तों देखिए कुछ चीज़ें क्या रहती है, मैंने वहाँ पे मेरा पार्सल नहीं फोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये रिफ्यूज़ल आ गया तो साला मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद में भगवान को पैर पड़ा, बोला हाँ भगवान आज पैकेट फोड़ता हूँ। और बराबर एक टाइम देखा कि वो टाइम पे मैं पैकेट फोड़ूंगा, और नहीं हुआ तो क्या करना है उसकी भी मैंने आगे की सोच कर ली थी। तो मैंने पैकेट निकाला, और देखिए दोस्तों अब आपके सामने निकालता हूँ। वैसे तो मैंने एक बार फोड़ लिया, मुझे मालूम हो गया है कि क्या है, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। ये देखिए पैकेट है, ये मैंने फोड़ लिया है, लेकिन तो भी आपको बताता हूँ। ये ऐसे पैकेट आया और मैंने बस इसको यहाँ से पूरा कट किया ऐसा, और इसको ऐसा निकाला। तो शौकीन ऐसी बात है कि इसमें कोई लेटर नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है, कोई लेटर नहीं है इसमें। तो बहुत जने बोलते थे कि अगर आपका वीज़ा पास होगा तो उसमें लेटर भी आता है। मैं बोला यार लेटर नहीं है, मेरी और टेंशन बढ़ गया मेरे को। फिर अब क्या करूँ, मेरे पासपोर्ट में, और जिन्हें देखा मैंने कि अभी मेरी हिस्ट्री थी, तो मेरी हिस्ट्री होने की वजह से मेरे को लगा कि चलो उसके आजू बाजू में वो लगा देंगे। ये देखिए मेरी हिस्ट्री थी, सब थी, लेकिन देखिए ये यहाँ पे स्टैम्प लगना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद में ये इतने सरप्राइज देते हैं हमें। मैं देखा यार मतलब वीज़ा ही नहीं आया, और मैं निगेटिव बहुत जल्दी हो गया, तो मैंने रख दिया। मैं बोला यार वीज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं आया। भागा था मैंने 15-20 मिनट तक, मैं टेंशन लेता रहा। फिर वापस देखा और ऐसा देखा तो साला ये मतलब एक वीज़ा दिख रहा नहीं है ना। फिर मुझे ऐसा बीच में कुछ भी ऐसा लगा, अरे फिर मुझे ध्यान में आया दोस्तों कि मेरा वीज़ा लग गया है फाइनली। दोस्तों मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। ये जो वीज़ा लग गया बोलने के बाद में तो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि मैं इतना खुश हो गया हूँ कि पासपोर्ट लेके मैं अभी बस आपका वीडियो ही बना हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, उस पर लोग निकालते। सच में जब वीज़ा मिलता है ना तो उसकी खुशी रहती है, बहुत खुशी मिलती है आदमी को कि मेरा शेनेगन वीज़ा पास हो गया है। तो दोस्तों अब मुझे कोई डर नहीं है, और मैं जा रहा हूँ अभी स्विट्ज़रलैंड, उसकी भी वीडियो डालूंगा इस चैनल पर। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और वीज़ा के बारे में अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है, मुझे बेझिझक आप फ़ोन लगाइए दोस्तों, क्योंकि अगर वीज़ा आप पहली बार करा रहे हैं तो आपको अनुभव जरूरी है। और आपका रिजेक्शन आने के बाद में अनुभव मत लो, मुझे आ गया है, मेरा अनुभव आप ले लीजिए, आपका इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। मुझे आपकी दुआ होना, मुझे कुछ नहीं होना। और मेरे को एक ही बोलना है सारे दोस्तों को, हर चीज़ एक लाइन बॉन्डिंग में करिए, टाइम बॉन्डिंग में करिए, क्योंकि कुछ टाइम के सिस्टम से अगर हम चलेंगे, 1 महीने में अगर अपॉइंटमेंट है तो हमें आज से क्या क्या करना है, कल अपॉइंटमेंट था आज क्या करना है, वो सारा सिस्टम मैं आपको सिखा दूंगा। आप वो फॉलो करिए दोस्तों और बिंदास रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलेंगे हम स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप पे। तब तक के लिए जय हिंद।